शिखा दिनेश पटियाल, ये बहुत लंबे समय से कई चैनलों के साथ जुड़े हैं। ग्राउंड जीरो से इन्होंने रिपोर्टिंग की और इस आपदा की घड़ी में इनकी जो कवरेज थी वो बेहतरीन थी। जोरदार तालियां कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही जज्बा जो है ये कायम रहता है जब हम सम्मान करते हैं, किसी का सम्मान देते हैं। श्री मोहन ठाकुर जी, मोहिनी सूद जी आए मंच पर। ये युवा पत्रकार जो आए हैं, इनमें भी जज्बा जो है इस आपदा के दौरान, इस आपदा की घड़ी में पत्रकारिता करते हुए सबने देखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिखा। हिमाचल में आई आपदा के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले पुलिस जवानों और इस दौरान लोगों तक खबरें पहुंचाने वाले मीडिया कर्मियों को जय हिंद फाउंडेशन ने सम्मानित किया। शिमला के गेटी थिएटर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां हिमाचल के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स प्रधान हरसिमरन लक्की, अध्यक्ष चरणजीत सिंह, जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के महासचिव तपिन मल्होत्रा, यूनाइटेड प्रेस क्लब के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह के दौरान आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद हार्मनी ऑफ द पाइन्स की ओर से देशभक्ति गानों पर प्रस्तुति दी गई। इसके बाद डीजीपी संजय कुंडू ने आपदा के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जानें बचाने वाले पुलिस एसडीआरएफ के जवानों को शॉल, टोपी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये वो जवान हैं जिन्होंने कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति में फंसे लोगों को बचाने के लिए कार्य किया है। इसमें एसपी रैंक से लेकर कांस्टेबल के 55 जवान शामिल रहे। वहीं इसके अलावा शिमला, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और हमीरपुर के मीडिया कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जय हिंद फाउंडेशन के अध्यक्ष अर्शदीप समर ने कहा कि आपदा का वक्त बेहद मुश्किलों भरा रहा। इस मुश्किल दौर में भी पुलिस और मीडिया के लोगों ने अपनी जान हथेली में रखकर लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम किया। इससे न केवल आपदा में आए संकट को कम करने में मदद मिली, बल्कि कई लोगों की जानें भी बचाई जा सकी। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान पुलिस एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है, जिसको देखते हुए जय हिंद फाउंडेशन ने ऐसे महान योद्धाओं को सम्मान देने के लिए गेटी थिएटर में सम्मान समारोह का आयोजन किया और ऐसे जवानों का हौसला अफजाई करने का प्रयास किया है। जय हिंद फाउंडेशन और जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मोहित प्रेम शर्मा ने कहा कि जय हिंद फाउंडेशन हमेशा से ही राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करती आ रही है। फाउंडेशन के पूर्व में भी कई राज्यों में कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें सेना के वीर जवान, पुलिस, पत्रकारों, सामाजिक संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और जय हिंद फाउंडेशन आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी योद्धा सम्मान समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें अपने अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, पुलिस अधिकारियों, पत्रकारों, सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों सहित खास लोगों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हर जिले में जय हिंद फाउंडेशन और जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट एक साथ समाज के हर वर्ग के लिए खास कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मोहित प्रेम शर्मा ने कहा कि आपदा के दौरान तबाही के उस मंजर को कोई भी याद नहीं करना चाहेगा कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी एसडीआरएफ, पुलिस और सामाजिक संस्थाएं उन जगहों पर डटी हुई थी जहां हर तरफ खतरा ही खतरा था। बावजूद इसके जवानों के हौसले बुलंद थे और लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के निर्देश के अनुसार पुलिस मुख्यालय में मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया था,
जिसमें जवानों द्वारा किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा था और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की जा रही थी। मोहित प्रेम शर्मा ने कहा कि ऐसी स्थिति फिर कभी भी सामने नहीं आनी चाहिए। जय हिंद फाउंडेशन का मैं प्रेसिडेंट हूं, अर्शदीप समर। मेरे साथ हैं मोहित प्रेम शर्मा जी, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मेरे ये तपिन मल्होत्रा जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जय हिंद फाउंडेशन और जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आज समारोह कराया गया था। जो पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, उस आपदा में जवानों ने जिस तरह से योद्धा बन लोगों की जानें बचाई, जैसे उन्होंने जानें बचाई, उसको लेकर हमने उनका सम्मान रखा था, तो उनको सम्मान दिया। इसी तरह जैसे जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जिन जर्नलिस्टों ने उस आपदा में लोगों की कवरेज को दुनिया तक पहुंचाया, उनको भी सम्मान किया गया। किसके द्वारा सम्मानित कराया गया? कौन यहाँ मुख्य अतिथि आपके द्वारा बुलाया गया? जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और जय हिंद फाउंडेशन की तरफ से आज ये समारोह रखा गया था। इसमें मुख्य अतिथि डीजीपी श्री संजय कुंडू जी आज शामिल हुए थे। उनकी तरफ से सबको सम्मान दिया गया था। अगर बात की जाए कब से आपकी संस्था काम कर रही है और क्या क्या कार्य आपकी संस्था द्वारा किए जाते हैं? हमारी संस्था पिछले 10 से 12 साल से ये काम कर रही है। जब भी देश में कोई ऐसी आपदा आती है और जो जवान इस आपदा में आगे बढ़ के अपनी जान हथेली पे रख के लोगों की जान बचाते हैं, जैसे पिछले साल आप जानते हैं कोरोना महामारी हुई थी, उनमें भी जिन जवानों ने और लोगों ने आगे बढ़ के लोगों की जानें बचाई थी, उस समय भी इसी संस्था ने उन्हें सम्मानित किया था। जय हिंद फाउंडेशन में हम ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो देश के लिए हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं। उसी तरह जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट में हम जो जर्नलिस्टों की डेथ हो जाती है, उनके परिवारों को बुलाकर सम्मान करते हैं और जो उनकी मदद हो सकती है उनकी मदद करते हैं। कितने पत्रकार अभी तक आपके ऐसे जुड़े हैं जो आपको लगता है नीडी हैं, जरूरतमंद है? देखिए, जो जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है उस संस्था के साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान के पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कई परिवार हैं जो जर्नलिस्टों की डेथ हो गई है, उनके परिवार हमारे साथ तीनों स्टेटों के साथ जुड़ के चलते हैं। अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकता है? वो हमारी वेबसाइट भी है जय हिंद फाउंडेशन की, और हमारे हर जगह पे हमारे ऑफिसेज हैं, उनके साथ वो संपर्क कर हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।